हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 के फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 4 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी वर्कबुक के कार्यपत्रक 1 से लेकर कार्यपत्रक 30 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। देखो बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस, यानी कि इन चारों विकल्प में से आपको सही शब्द को चुनना है जो इस वाक्य को पूरा करता है। अब देखो बच्चों, वाक्य क्या है, आई वॉन्ट टू लिव ऑन खाली जगह एंड स्पेंड माई डेज इन पीस। ठीक है, यानी मैं चाहता हूं कहां पर, एक माउंटेन के ऊपर यानी एक पर्वत के ऊपर रहना चाहता हूं जहां पर मैं पूरा दिन शांति के साथ बिता सकूं। तो यहां पर देखो बच्चों क्या आएगा, अ माउंटेन। क्या आएगा बच्चों, अ माउंटेन। माउंटेन का मतलब क्या होता है बच्चों, पर्वत। अब बच्चों देखो, माउंटेन को जब हम उच्चारण करते हैं तो किसकी ध्वनि आती है, म की। और जब हिंदी वर्णमाला के व्यंजन की ध्वनि निकलती है तो उसके साथ बच्चों क्या आता है, ए। और यदि स्वर की ध्वनि निकलती है तो उसके साथ क्या आता है, एन। तो बच्चों माउंटेन की जो ध्वनि है वो कहां से शुरू हो रही है, म से, तो इसके साथ क्या आएगा, ए आएगा। तो यहां पर सही जवाब होगा अ माउंटेन। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, टिक द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, आई हैव लुक्ड एवरीवेयर, मैंने प्रत्येक जगह देखा, बट लेकिन आई कैन नॉट खाली जगह माई शूज, मैंने प्रत्येक जगह देख लिया लेकिन कहीं पर मुझे अपने जूते नहीं मिले। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या आएगा, फाइंड। फाइंड का मतलब होता है मिलना या पाना। मैंने सब जगह देख लिया लेकिन कहीं पर भी मुझे मेरे जूते नहीं दिखाई दिए, तो यहां पर क्या आएगा, फाइंड। अगला बच्चों देखो, तीसरा प्रश्न, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टिक द करेक्ट सेंटेंस फॉर इट। इस चित्र को आपको बच्चों देखना है और इसके लिए जो सही वाक्य है वो आपको क्या करना है, टिक करना है। पहला वाक्य है, द मैन लुक्स स्कैर्ड। स्कैर्ड का मतलब क्या होता है, भयभीत, कि जो व्यक्ति है वो भयभीत दिखाई दे रहा है। तो क्या बच्चों व्यक्ति भयभीत दिखाई दे रहा है, नहीं, ये व्यक्ति बच्चों कुछ सोच रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है, द मैन इज थिंकिंग, कि जो व्यक्ति है वो कुछ सोच रहा है, ये कथन सही होगा। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, टिक द करेक्ट ग्रेटिंग फॉर द बिलो सेंटेंस। पुष्पा विश्ड खाली जगह टू हर फादर व्हेन शी लेफ्ट फॉर जयपुर। पुष्पा ने अपने पिताजी को क्या कहा, गुड बाय कहा, जब वो जयपुर के लिए उन्हें छोड़कर आई। भाई जब कोई व्यक्ति यात्रा पे जाता है या उसे हम छोड़कर आ रहे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, गुड बाय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, गुड बाय, कि पुष्पा ने अपने पिताजी को गुड बाय विश किया जब वह उन्हें जयपुर के लिए छोड़कर आ रही थी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, टिक द करेक्ट ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है बच्चों, विलोम शब्द। तो देखो अर्ली, अर्ली का मतलब क्या होता है, जल्दी। ठीक है, तो जल्दी का क्या होगा, देरी से, तो बच्चों देरी को क्या कहते हैं, लेट। अगला क्वेश्चन नंबर 6, चूज द वर्ड विच इज करेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस। आई खाली जगह टू द बैंक टुमारो। टुमारो का मतलब क्या होता है बच्चों, आने वाला कल। क्या होता है बच्चों, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, यानी कि किसकी बात हो रही है, भविष्य की। कौन से समय की बात हो रही है, भविष्य की, जो समय अभी आने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर क्या लगेगा, विल गो, क्योंकि बच्चों जो ये विल शब्द है ये भविष्य का क्या है, सूचक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, विल गो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक पैसेज दिया हुआ है, रेशमा लव्ड हर कैट लूसी। रेशमा अपनी बिल्ली लूसी से बहुत ज्यादा प्यार करती है। एवरी डे प्रत्येक दिन लूसी वुड गो आउट फॉर द हाउस। प्रत्येक दिन जो लूसी है वो घर से बाहर जाती है, एंड कम बैक हर सेल्फ, और अपने आप क्या जाती है, वापस घर के अंदर आ जाती है। बट वन डे, लेकिन एक दिन, सी डिड नॉट कम होम, लेकिन एक दिन वो वापस घर पे नहीं आई। रेशमा लुक्ड एवरीवेयर फॉर हर, रेशमा ने हर जगह उसे ढूंढ लिया। टीयर्स रोल्ड डाउन हर चिक्स, और उसकी वजह से रेशमा के गालों से क्या बहने लगे, गालों से होकर आंसू बहने लगे। लूसी वाज लॉस्ट, लूसी क्या हो गई थी, खो गई थी। शी वाज नाउ वेयर टू बी फाउंड, उसने प्रत्येक जगह सभी जगहों से क्या कर दिया था, ढूंढ लिया था, लेकिन वो कहीं पर भी उसे नहीं मिली। रेशमा वाज क्राइंग व्हेन शी रिच्ड होम, और जब वह वापस घर पर आई तो रेशमा बहुत जोर से चिल्लाई।
शी गॉट इनटू बेड, रेशमा ने उसे कहां पर पाया, बेड के बिस्तर के ऊपर पाया। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक ही, समथिंग जंप्ड ऑन हर, ठीक है, अचानक से ही किसी ने उस पर कूद या क्या लगाई, कूद लगाई। कैन यू गेस हु इट इज, आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह क्या थी, तो बच्चों वह क्या थी, लूसी थी। रेशमा वाज वेरी हैप्पी, रेशमा बहुत ही खुश थी। अब देखो बच्चों, प्रश्न है रेशमा वाज हैप्पी एट द एंड, रेशमा अंत में बहुत खुश हुई, क्योंकि कारण क्या था कि जो लूसी है वो वापस उसे मिल गई थी, तो लूसी कम बैक, लूसी वापस घर पर आ गई थी। 8वां है वाई वाज रेशमा क्राइंग, रेशमा क्यों चिल्ला रही थी या क्यों रो रही थी, कारण क्या था कि सी हैड लॉस्ट हर कैट, उसने अपनी बिल्ली लूसी को खो दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैट, बिल्ली का नाम क्या था, लूसी था। अगला क्वेश्चन नंबर 10, विच वर्ड इन द सेंटेंस बिलो एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चों, विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं। तो द मैंगो ट्री इन अवर गार्डन गिव्स प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, यानी कि हमारे बगीचे के अंदर जो आम का पेड़ है वो बहुत सारे फल देता है। तो यहाँ पर जो बहुत सारे शब्द है, ठीक है, बहुत सारे शब्द क्या है, विशेषता बता रहा है कि वो बहुत सारे फल दे रहा है, तो प्लेंटी क्या है, विशेषण शब्द है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 4 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।